ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के तृतीय अध्याय यानी तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। पहले दो अध्यायों को सुनने के बाद नारद जी के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने श्री हरि से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने आषाढ़ मास का महत्व बताया, यह जानकर मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। अब कृपया यह बतलाइए कि इस मास में कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए और कौन से कार्य वर्जित हैं। आप साथ ही क्या कोई कथा है जिससे आषाढ़ मास के प्रभाव को और गहराई से समझा जा सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, इस मास में सत्कर्म, संयम, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस माह में रात्रि जागरण, भागवत कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन और तुलसी सेवा विशेष पुण्यदायी होती हैं, परंतु अधिक निंद्रा, आलस्य, कटु भाषण, व्यभिचार, मदपान और क्रूर आचरण इस मास में वर्जित हैं। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत के निकट एक गांव में विरक्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने एक संत से आषाढ़ मास महात्म की महिमा सुनी और निश्चय किया कि वह इस मास में व्रत, जप और भगवान की सेवा करेगा। उसने आषाढ़ मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, तुलसी पर जल चढ़ाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, दिन में अन्न का त्याग करके केवल फलाहार लिया, सायंकाल दीपदान और कथा श्रवण किया। मास पूर्ण होते ही उसके जीवन में चमत्कार हुआ। एक धनी व्यापारी ने उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया और अंत में जब ब्राह्मण का शरीर छूटा तो वैकुंठ धाम के देवदूत उसे लेने आए। भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा, जो पुरुष या स्त्री आषाढ़ मास में एक समय भोजन करके व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। विशेषतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन व्रत करने से जीवन में अकल्पनीय पुण्य प्राप्त होता है। अंत में श्री हरि बोले, हे नारद, आषाढ़ मास में पवित्र नदी में स्नान, तुलसी सेवा, दीपदान, कथा श्रवण और ब्रह्मचर्य पालन, इन सब का जो नियम पूर्वक पालन करता है वह भावसागर से पार हो जाता है। यह कथा सुनने के बाद में नारद जी के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने श्री हरि से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने इस पावन मास की नियमों और पुण्य के फलों का विस्तृत वर्णन किया। कृपया आप मुझे यह बताइए कि जो व्यक्ति अनजाने में पाप कर चुका हो वह इस मास में किस प्रकार प्रायश्चित कर सकता है और क्या कोई विशिष्ट कथा है जो इस मास की चमत्कारी शक्ति को दर्शाती है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, आषाढ़ मास केवल पुण्य ही नहीं देता बल्कि यह मास अज्ञानवश किए गए पापों को भी नष्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है, नियम पूर्वक इस मास में उपवास करता है, हरि नाम जपता है और दान करता है तो वह पूर्व जन्मों के भी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान ने एक वैश्या की कथा सुनाई जो अत्यंत प्रेरक है। बहुत पहले काशी नगरी में कमला नामक एक वैश्या रहती थी। वह सांसारिक सुखों में लिप्त थी और जीवन भर कोई धर्म कर्म नहीं किया। एक दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वह एक संत के प्रवचन से में संयोगवश पहुंच गई। संत कह रहे थे, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करता है उसका जन्मों का अंधकार मिट जाता है। कमला ने उस दिन संकल्प लिया, रात्रि को एक दीपक जलाकर श्री हरि के नाम का स्मरण किया, हे नारायण, मैं पापनी हूँ परंतु अब शरण में हूँ, मुझे मुक्त कीजिए। वह प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाने लगी, व्रत करने लगी और जीवन बदल गया। जब उसका शरीर छूटा विष्णु के पार्षद स्वयं उसे लेने आए। देवताओं ने कहा, यह आषाढ़ मास की भक्तिन है, इसे वैकुंठ धाम में ले चलो। भगवान विष्णु ने आगे बताया, इस मास में शिव, विष्णु, सूर्य और गायत्री माता की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। विशेषकर यदि कोई गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करता है
तो वह ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है। तुलसी दल, फलों का दान, शीतल जल की सेवा, भोजन वितरण और वृक्षारोपण, ये सभी कर्म इस मास में किए जाएं तो पुण्य अक्षय होता है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान के नाम का जाप करता है, गायत्री मंत्र का पाठ करता है, तुलसी की सेवा करता है तथा इस महात्म को दूसरों को सुनाता है, वह स्वयं भी मुक्त होता है और दूसरों को भी तारता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के तीसरे दिन की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।